हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज दिनांक है 19 अक्टूबर 2025 और दिन है रविवार। आज कार्तिक मास का 13वां दिन है, अर्थात आज हम सभी कार्तिक मास कथा का 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। आइए उससे पहले हम जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। आज सूर्योदय होंगे सुबह 6:24 पर। सूर्य अस्त होंगे शाम को 5:47 पर। वहीं आज तिथि रहेगी त्रयोदशी। दोपहर 1:51 तक तिथि त्रयोदशी रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। वहीं आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। काली चौदस मासिक शिवरात्रि भी आज ही मनाई जाएगी। सुबह की पूजा का समय रहेगा सुबह 5:08 से 6:24 तक। वहीं शाम की पूजा का समय रहेगा 5:47 से 7:30 तक। आपको बता दें आज राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:22 से 5:45 तक। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और माता तुलसी की पूजा करने का, दीपदान करने का तथा कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं कार्तिक मास कथा के अध्याय और साथ ही पौराणिक कथाएं। इसीलिए आप सभी इन कथाओं को प्रतिदिन सुने, अंत तक पूरा सुने, जिससे इसका पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय की 13वें अध्याय की कथा। साथ ही आज हम कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बूढ़ी माई और हनुमान जी की एक पौराणिक कथा। इससे पहले वाले अध्याय में हम सब ने सुना दैत्यों में और देव सेना के बीच घोर युद्ध हो रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते हैं। आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। यह सारा दृश्य देखकर भूत आदि गण भगवान शिव के पास जाकर उनसे यह संपूर्ण वृतांत बताने लगे। तब भगवान शिव ने महाभयानक लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न करी। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य को उठाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना की बुरी तरह से प्रहार करने लगे। शिवगणों की इस तरह मार से पीड़ित होकर दैत्य सेना वहां से भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागता हुआ देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की सेना से विचलित हो उठी, तब भगवान गणेश और शुंभ का घनघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। अपनी सेना को पराजित होता हुआ देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उसके सर पर मारा और उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। अपनी सेना की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने आते ही तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान शिव के बाणों के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से पाप समूह भाग जाते हैं। इस समय भगवान शिव ने अपने बाणों से खादगा रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, भगवान शिव ने उसके रथ के घोड़े और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर एक मुक्के का प्रहार उसकी छाती पर किया, जिससे जलंधर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब जलंधर ने यह देखा कि भगवान शिव अजय हैं, तब उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व तथा अप्सराओं को युद्ध क्षेत्र में नृत्य तथा गायन करने लगी। भगवान शिव भी इस माया में फंस गए और नाचने गाने लगे। भगवान शिव को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर स्वयं
महादेव का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास पहुंच गया। देवी पार्वती का इतना सुंदर और मोहक रूप को देखकर जलंधर कामांत हो गया। देवी पार्वती भगवान शिव को इस तरह आया देखकर तुरंत ही खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने इस माया को पहचान लिया और वहां से वो अंतर ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में वापस आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर जैसे ही देवी पार्वती ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु तत्काल ही उनके समक्ष उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन देवी पार्वती को दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपने मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मारा जा रहा, इसीलिए देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अब हमें ही वृंदा को धर्म से डिगाना होगा, घोर पाप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट मारा नहीं जा सकेगा। थोड़ी ही देर में भगवान शिव भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को युद्ध क्षेत्र में वापस आया हुआ देखकर उस पर बाणों के प्रहार करने लगे। इसके आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बूढ़ी माई और हनुमान जी की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी और उसका बेटा और बहू भी साथ में रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी मैया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हैं और 1 महीने वहीं रहेंगी। यह सुनकर उनके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए तुम 30 लड्डू बना के दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बूढ़ी माई नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बूढ़ी मैया रोज सवेरे स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते, तो बूढ़ी मैया उस लड्डू को खुशी खुशी बंदर को देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी ने बंदर के रूप में खा लिए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर जब बूढ़ी मैया वापस जाने के लिए तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बूढ़ी मैया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बूढ़ी मैया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उनकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बूढ़ी मैया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन ही मन कहा, अगले कार्तिक को मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगला कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा और पूरे 30 लड्डू घी में बनाकर मेवे डालकर अपनी माँ को दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने बैठ जाते, तो वह पत्थर मारकर उसे भगा देती और कहती, मेरा पेट तो भरता नहीं, तुझे कैसे दे दूं? तेरा तो रोज का हो गया है। यही स्थिति पूरे 30 दिन तक चलती रही। कार्तिक का महीना जब समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दी और माँ को डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर जब बहू अपने पति से कहती है कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, अब आप जाकर मेरी माँ को गाजे बाजों के साथ वापस लेकर आ जाइए। जब लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ वापस लेने आया तो क्या देखता है कि कुटिया की जगह पर तो कचड़े का ढेर है और वहां उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी वहां प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने तो सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया था और पूजा पाठ करी थी, सारे नियम करे थे। इसी कारण कार्तिक देवता तुम्हारी माता पर बड़े प्रसन्न हुए और अपना खूब खूब आशीर्वाद भी बरसाया। लेकिन तुम्हारी सास ने ये सब काम पापी मन से किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया। यही कारण है कि कार्तिक देवता इससे नाराज हुए और इसे डूकर बना दिया। तो ये थी कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बूढ़ी मैया और हनुमान जी की कहानी।
कहानी के अंत में हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस लड़के की माँ पर अपनी कृपा बरसाई, वैसी ही कृपा हम सभी पर भी बरसाना। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तप यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काट छेनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी
हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।